हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब हमें कुछ काम करने से पहले उसके बारे में सोचने को हम प्लानिंग कहते हैं। ऐसे हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे कि वो प्राइमरी फंक्शन है, परवेसिव है, कंटिन्यूस है, फ्यूचरिस्टिक है, उसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, एक मेंटल एक्सरसाइज है एंड इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सब हमने उसके फीचर्स पढ़े थे एंड ये हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। अब हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का फर्स्ट फीचर है कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पे फोकस करती है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे? हमारे पास उसका कुछ प्लान होगा, उसका कुछ डायरेक्शन होगा कि कैसे हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना है। तो मीन्स प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम किसी चीज़ के बारे में प्लान करके चल रहे हैं, अगर हम कल हमारे साथ क्या होने वाला है, ये तो मतलब अनसर्टेन है ना कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, बट अगर हम फिर भी एक प्लानिंग करके चलते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स जो होती हैं बिजनेस में वो एक सर्टेन होती हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम उनको साथ लेकर चलते हैं, उनके बारे में सोचकर प्लान करके चलते हैं कि अगर कल को हमें ये लॉस हो जाता है, जैसे बिजनेस में लॉस जो है बहुत सर्टेन है, क्योंकि अगर हम कहीं पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो ये ज़रूरी भी होता है कि वहाँ पे हमें लॉस हो ही जाता है ना। बिजनेस में तो लॉस रोज़मर्रा की बात होगी है। तो रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर हम उसके बारे में प्लान करके चलेंगे तो क्या होता है? अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद थर्ड है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मीन्स एक ही काम को बार बार करना, उससे क्या होगा? ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है, तो ये एक ही पर्सन एक काम को बार बार कर रहा है या काफ़ी सारे पर्सन एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, तो दिस मीन्स ओवरलैपिंग। तो अगर सब कुछ प्लानिंग से चलेगा तो क्या होगा? ओवरलैपिंग रिड्यूस होगी और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम होंगी, ठीक है। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइजेस। सब लोग अपने अपने आइडियाज़ लाते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को एक मौका मिलता है अपने अपने आइडियाज़ रखने का। तो इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, ओके। द फिफ्थ वन इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है? ये डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। तो आपके फीचर्स में बताया था कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, तो क्या होता है? इसमें भी यही है इसकी इंपॉर्टेंस में, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर हम एक प्लान बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव हमने, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं ना। हम सबसे इजी और सबसे अच्छा वे यूज़ करेंगे, बेस्ट वे यूज़ करेंगे अपने क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, है ना। तो इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। उसके बाद सिक्स्थ आ जाता है, जो कि आपकी लास्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग क्या है? कंट्रोलिंग आपका लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, विच इज़ द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग क्या है? इट स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है स्टैंडर्ड सेट करता है, लाइक फॉर अ मंथ एक टारगेट सेट करेगा कि हमें 1000, मतलब पर डे के हिसाब से देखते हैं कि पर डे में हमें 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। तो ये क्या है? ये हमारा प्लान है, ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हमें एक दिन में 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? पूरे दिन के लास्ट में हम देखेंगे, चेक करेंगे, कंट्रोल चेक करेंगे उसका कि हमने अपना स्टैंडर्ड, अपने टारगेट को मीट आउट करा भी है या नहीं करा है, ठीक है। तो इट स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो हम चेक क्या करेंगे? कंट्रोलिंग किस चीज़ की करेंगे, ओके। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट लिमिटेशन है क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी मीन्स, प्लानिंग में क्या होता है? रिजिडिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, है ना। किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी ना होना। देखो, अगर हम एक प्लान बना लेते हैं तो हम यही ध्यान में रख के चलते हैं कि हम इस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करें। हम प्लान बनाते ही क्यों हैं? ताकि हम उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करें ना, अपने ऑब्जेक्टिव को उस प्लान के तरीके से चलकर अचीव करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट में एक रिजिडिटी जाती है, कोई भी पर्सन जो अपने आप से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। जो भी प्लान चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करेंगे सारे एम्प्लॉयज़ भी, और जो भी हमारे सीनियर स्टाफ्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि प्लान के हिसाब से चलते हैं। तो इससे एक रिजिड एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो जाता है, कहाँ पे? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड है डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट जैसे कि हमने पढ़ा था, इट की
एन एनवायरनमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज नोन एज डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो प्लान है, हम प्लान करते हैं फ्यूचर के हिसाब से, आज के हिसाब से तो कोई प्लान नहीं करता, हम प्लान करते हैं फ्यूचर के हिसाब से। लेकिन अगर मान लो कल ही कुछ सडन चेंज आ जाए, परसों ही कुछ सडन चेंज आ जाए, तो हमारा प्लान तो फेल हो जाएगा। हम उस प्लान को, हम तो फ्यूचर के हिसाब से कर रहे हैं, हमें क्या पता, फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो इट डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है उसमें जो है प्लानिंग सही तरीके से काम नहीं करती है। इसके बाद आ जाता है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लान होता है, फिर सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो और सुपरवाइजरी लेवल हो, वो सारे उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। मान लो टॉप लेवल ने प्लान बना दिया, कि टॉप लेवल ही तो प्लान बनाता है, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम वर्कर्स को कह देंगे आप प्लान बनाइए, नहीं। जो टॉप लेवल होता है, सीनियर स्टाफ होता है, वही तो प्लान बनाते हैं। तो वो प्लान बना के जो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सबको उसी हिसाब से चलना होता है। तो इससे क्या होता है, जो मिडिल लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल है, उनकी क्रिएटिविटी, उनके जो न्यू आइडियाज़ है वो रिड्यूस होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। ओके, इसके बाद फोर्थ है इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्हें क्या है, ऐसा नहीं है कि उनके अपना स्टाफ ही जो है प्लान बना रहा है। समटाइम्स एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है उन्हें प्लान बनाने के लिए, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, प्लान बना रहे हैं, वो ऑब्वियसली हायर फीस चार्ज करेंगे, तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। और फिफ्थ है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। ह्यूज कॉस्ट भी इन्वॉल्व है इसमें, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि हम 2 मिनट में प्लान बनाएंगे जी हो गया, नहीं। प्लान बनाने में, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की समझ हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना हम एक दिन के लिए प्लान बना रहे हैं, हम तो अपने पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए, जो भी हमारा गोल है, सबके लिए प्लान बना रहे हैं ना, पूरे गोल के लिए प्लान बना रहे हैं। तो हर चीज़ को सोचकर और देखकर प्लान बनाया जाता है। तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसा नहीं है कि हमने जो प्लान बनाया वो सक्सेसफुल ही होगा, उससे हमें क्या होगा, उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता। इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। प्लान डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। कई बार ऐसा होता है कि प्लान फेल भी हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज लॉसेस भी बेयर करने होते हैं। तो ये आपकी कुछ लिमिटेशंस है प्लानिंग की। अब प्लानिंग का हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे एंड आपका प्लानिंग का प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन थैंक यू।